सभी को नमस्कार। मैं प्रोफेसर जानवी वृंदावन हिंदी एकेडमी पर आपका स्वागत करती हूँ। आज की क्लास है हमारी अन्य गद्यविधा पर 100 प्रश्न जो एमसीक्यू प्लस पीवाई, जहाँ से आपके पेपर में बहुत संभावना बन रही है प्रश्न आने की। और इससे पहले हमने 2024 दिसंबर 2024 का पेपर सोल्व किया है और जितनी भी टैक्स लगी हुई हैं उन पर 100 प्रश्न हमारे हो चुके हैं। चैनल पर जा करके आप लोग देख सकते हैं और देखने के लिए सबसे पहले आप चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्लास को लाइक कीजिए और थोड़ा सा सहयोग आप लोग कीजिए। थोड़ा सा सहयोग और मेहनत हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए। शुरुआत करते हैं क्लास की। पहला प्रश्न है आपका, माटी की मूर्तें का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1940-46, तो 1946 है। माटी की मूर्तें रामवृक्ष बेनीपुरी। माटी की मूर्तें लेखक ने किसको समर्पित की हैं? स्वर्गीय द्वारिका नाथ सिंह, श्री श्री ये ब्रिज किशोर, विराज किशोर, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है लाल। ये स्वर्गीय द्वारिका नाथ सिंह, थोड़ी सी मिस्टेक है इसमें। माटी की मूर्त में आए पात्रों का मिलान करें। रजिया, बुधिया, रूपा की आजी और मंगल। तो रूपा की आजी डायन है और रजिया हसन, बुधिया जगदीश और मंगल भगोलिया। तो इसका आपका हो जाएगा बी। माटी की मूर्तें शब्द चित्र के प्रथम संस्करण में कितने शब्द चित्र छपे थे? तो सबसे पहले कितने छपे थे? एक बाद में छपता है तो 11 थे और एक जो है वो बाद में लिया गया था। तो वो कौन सा है का प्रश्न भी आगे आएगा। माटी की मूर्ति का दूसरा नवीन संस्करण में कौन सा शब्द चित्र जोड़ा गया था? तो ये पहले वाले में थे तीनों, तो रजिया जो है वो बाद में जोड़ा गया था। पहले 11 थे, रजिया के समेत 12 हो गए। माटी की मूर्ति में संकलित शब्द चित्रों का सही अनुक्रम बताना है। तो सबसे पहले भोजी है, फिर परमेश्वर, फिर बैजू मामा और फिर सुभान। कथन 1, रजिया का पति हसन मर गया था। 3, हसन और छोड़ गया था। सबसे बड़ा कलकत्ते में कमाता है। दूसरा पुश्तैनी पेशी में लगा है और तीसरा शहर में पढ़ रहा है। तो दोनों सही हैं। 3 बच्चे थे उसके। बैजू मामा कितने साल जेल में रहे? 10, 20, 30 और 40। बैजू मामा प्रश्न नंबर 8, तो 30 साल रहे थे ये। माटी की मूर्तें लेखक ने किस जगह लिखी थी? बहुत सारी मिस्टेक है इसमें। तो ये उन्होंने हजारीबाग सेंट्रल जेल में लिखी थी। माटी की मूर्ति की 6 साल में कितनी प्रतिमा बिक चुकी थी? बहुत मिस्टेक्स हैं इसमें तो। 40,000, 50,000, 60,000 और 70,000। 50,000। अब तो ऐसे भी गांव हैं जहां के हिंदू मुसलमानों के हाथ से सौदे नहीं खरीदते। तो किस भाग का ये कथन है? रजिया। प्रेमचंद घर में जीवनी का श्रद्धांजलि बनारसी दास चतुर्वेदी ने लिखी है। की श्रद्धांजलि पुस्तक का आमुख किसने लिखा है? प्रेमचंद घर में, तो शिवरानी देवी ने। प्रेमचंद का पहला उपन्यास प्रेमा माना जाता है, किंतु इस पुस्तक के अनुसार उनका पहला उपन्यास शिवरानी देवी 1905 में इनका पहला बताती है। कौन सा बताती है? सरोवर, निर्मला की लाड़ी, कृष्णा बताती है।
प्रेमचंद घर में जीवनी के अनुसार शिवरानी देवी की पहली कहानी चांद पत्रिका में छपी थी, जिस पर लोगों को शक था कि यह कहानी प्रेमचंद ने लिखी होगी। तो कौन सी कहानी थी, कहाँ छपती है? पहले तो चांद पत्रिका में, और ये थी आपकी साहस कहानी। जब स्त्रियां अपने को पुरुष से अलग समझने लगेंगी तो याद रखो संसार भयंकर हो जाएगा। यह कथन किसका है? शिवरानी देवी, बनारसीदास, मुंशी देवी प्रसाद, प्रेमचंद का है ये। एक कहानी यह भी में लेखिका के प्रिय लेखक कौन थे? एक कहानी यह भी, जैनेन्द्र यशपाल, भगवती चरण वर्मा निराला, तो यशपाल थे। और एक कहानी यह भी, मन्नू भंडारी की आत्मकथा। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा के संदर्भ में विचार करना है। क्या भूलूं क्या याद करूं में हरिवंश राय बच्चन अपने परदादा के समय से बात आरंभ करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जीवन चित्र प्रस्तुत करते हैं। ठीक बात है। इसमें जीवन के पूर्वार्ध का चित्रण प्राप्त है। ठीक है। श्यामा से विवाह और उसकी मृत्यु तक की कथा कहकर बच्चन बात को विराम देते हैं। बच्चन सबसे पहले बाबूपट्टी गांव का जिक्र करते हैं, और बच्चन अपने माता पिता के नवीं संतान थे। इसमें बताने सही बताने है ना। ये ठीक है, ये ठीक है, और ये ठीक है। ए बी सी, ए सी ये हो जाएगा। यह हिंदी के हजारों वर्षों के इतिहास में ऐसी पहली घटना है जिसमें अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी, साहस और सद्भावना से कह दिया गया है। आज सुबह आत्मकथा के ऊपर, आत्मकथा जीवनी के ऊपर क्लास आई थी, और उसमें ये बिल्कुल सीधे सीधे मैंने पढ़ाया था, और बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसको देख करके कई बार लगता है कि रमिका गुप्ता हो सकती है, लेकिन ये किसने कहा था? ये कहा था धर्मवीर भारती ने हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा को लेकर। मिलान करना है। क्या भूलूं क्या याद करूं, ये आपकी 69 की है। नीड का निर्माण फिर 70, और बसेरे से दूर 78, और 10 द्वार से सोपान तक 85। तो 2-1 कहाँ है? 2-1 ये है ना। 2-1-4-3। इसमें केवल बच्चन जी का परिवार और उनका व्यक्तित्व ही नहीं उभरा है, बल्कि उनके साथ समूचा काल और क्षेत्र भी अधिक गहरे रंगों में उभरा है। तो किसका कथन है ये? अज्ञेय शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तिब्बत में भिक्षु को क्या कहते हैं? भिखारी, बुद्ध के सैनिक, नमस्ते, नमसे। भिक्षु को क्या कहते हैं? नमसे। राहुल सांकृत्यायन जी का कौन सा धर्म, उन्होंने कौन सा धर्म अपनाया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। निम्न में से कौन सा पर्व आवारा मसीहा का नहीं है? दिशाहरा, दिशा की खोज, दिशा और अंत दिशांत, ये तीनों है, ये नहीं है। विष्णु प्रभाकर को आवारा मसीहा लिखने में कुल कितने वर्ष लगे? 10, 14, 16, 22, 14 वर्ष। मिलान करना है। मोतीलाल, केदारनाथ, सुरेंद्र और प्रकाश। ये आवारा मसीहा से ही है। तो मोतीलाल पिता हैं, और केदार इनके नाना हैं। 4-1। सुरेंद्र इनके मामा, और प्रकाश भाई। तो 4-1-2-3, 4-1-2-3 टी। फिर भुवन मोहिनी, ये माता थी। हिरणमयी, पत्नी धीरू, प्रेमिका सुशीला। सुशीला विष्णु प्रभाकर की पत्नी है। सुशीला विष्णु
प्रभाकर की पत्नी। ये ऑप्शन आपके गलत है, तो इसका ये हो जाएगा, इसमें ऑप्शन इसमें गलत मिलेंगे, क्योंकि ये जो है डी, ये किसी की बहन नहीं है, ये विष्णु भरवाकर की पत्नी है, तो ये हो जाएगा इसका। भुवन मोहिनी जो है वो शरद की माँ थी, हिरण्मयी शरद की पत्नी और धीरू उनकी प्रेमिका थी, और जो सुशीला है वो विष्णु प्रभाकर की पत्नी का नाम। निम्न में से कौन सा पात्र आवारा मसीहा के हैं? केदारनाथ, परमेश्वर, मोतीलाल, मिठूलाल। तो ये है, ये भी है, ये भी है, ये हो जाएगा ना, ये हो जाएगा। मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषता क्या है? भावपरक, संस्कृतनिष्ठ और तर्कपूर्ण, ये तो है। युग विशेष का आभास देने वाले ये भी है, तो चिंतन बी और सी, ए हो जाएगा। मेरी तिब्बत यात्रा, इस यात्रा के अंतिम 2 अध्याय किस पत्रिका में प्रकाशित होते हैं? हंस, कल्पना, प्रवासी और सरस्वती। सरस्वती में होते हैं। मेरी तिब्बत यात्रा के जो अंतिम के 2 अध्याय हैं वो सरस्वती में आते हैं। क्रम से लगाना है, जैन की ओर, लहासा से उत्तर की ओर, नेपाल की ओर, सत्य की ओर और चाड की ओर। तो सबसे पहले लहासा आएगा 1 नंबर पर, पहले बन गया बी। फिर आपका चाड की ओर ए, और फिर सत्य की ओर बी ई डी। कहाँ? ठीक, ये बन गया आपका बी ई डी ए सी। एक साहित्य की डायरी किस पत्रिका में छपती थी? वसुधा, वसुधा में थी ये। गालिब की शायरी का वर्णन किस रचना में हुआ है? प्रेमचंद घर में, संस्कृति के 4 अध्याय, माटी की मूर्तें, जामुन का पेड़, उसमें वो होते हैं ना, जो दबा हुआ आदमी होता है। धामपुर मोहल्ला स्थान किस रचना में आया है? भोला नाम का जीव। भूतनिया नागिन किस रचना का खंड है? मुर्धैया। मैं बस फटाफट पढ़ रही हूँ, क्योंकि ये आपका रिवीजन का टाइम है। हर ऑप्शन पे हम टाइम नहीं लगाएंगे और ना ज़्यादा इसको, इसकी व्याख्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये अभी आपका सिर्फ 2 दिन बचे हैं और रिवीजन का टाइम, इसलिए फटाफट आंसर देखेंगे। माटी की मूर्ति का दूसरा नवीन संस्करण में कौन सा शब्द चित्र जोड़ा गया? पहले भी आया है, रजिया जोड़ा गया है। हरिशंकर परसाई के कहानी संग्रह कौन सा नहीं है? हंसते ही रोते हैं, जैसे, अनेक दिन फिरे, जैसे उनके, तब की बात और थी, और हंसते खेलते जीवन। तो ये तीनों है, ये नहीं होगा। भोलाराम का जीव में किस योजना का वर्णन है? बेटी बचाओ पंचवर्षीय योजना। भोलाराम पर इनकम टैक्स तो बकाया नहीं था, उसका कथन है। नारद, धर्मराज, ब्रह्मदूत और चित्रगुप्त। जब भोलाराम की आत्मा ऊपर नहीं पहुंचती है, तब जब प्रश्न होते हैं तो नारद जी कहते हैं कि कोई टैक्स तो नहीं था उनके ऊपर। भोलाराम का घर कौन सी जगह था? यही था। और भोलाराम की आयु कितनी थी? 40, 50, 60 वर्ष। कितने साल पहले रिटायर हुए थे? 5 साल पहले। भोलाराम ने मकान का किराया कितने साल से नहीं दिया था? 1 साल से मकान का किराया नहीं दिया था।
दबा हुआ आदमी कवि है, इसलिए फाइल का संबंध किस विभाग से माना गया? जाम का पेड़, कृष्णचंद्र और कल्चर विभाग से। पेड़ के नीचे दबे व्यक्ति को किसने खाना खिलाया था? माली ने। पेड़ काटने का अंतिम आदेश किसने दिया? सुप्रीटेंडेंट मंत्री, प्रधानमंत्री ने दिया था। और सारी अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी भी प्रधानमंत्री ने अपने ऊपर ले ली थी। कवि का उपनाम ओस था और आप का प्रकाशन वर्ष है 2015। रमणिका गुप्ता को गद्य लिखने की प्रेरणा किससे मिली थी? तो गद्य लिखने की प्रेरणा तो यशपाल से, सॉरी, रामविलास शर्मा से। रामविलास शर्मा से देती है ये। पहले ये कविताएं लिखती थी। रमणिका गुप्ता ने अपना गुरु किसे माना है? रामविलास शर्मा दिनेश कवि या यावत। कथन इस आत्मकथा में लेखक के बचपन से लेकर धनबाद तक की यात्रा है। कथन 2, संतरा लेखक के बाप की प्रेमिका का नाम है। ये इसी से है, रमणिका गुप्ता से है, और इसमें है ये, और ये दोनों ही सही हैं, तो सी हो जाएगा। रमणिका गुप्ता ने अस्पताल में कौन सी कहानी लिखी थी? पर्वतिया। पर्वतिया कहानी लिखी थी इन्होंने। और रमणिका गुप्ता ने कितने देशों की यात्रा का वर्णन इस आत्मकथा में किया है? 21 देशों की यात्रा करती हैं, आंसर ये होगा। लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाए तो कितनी आत्मकथाओं के जो संस्मरण है वो लिए गए हैं, फिर है 11। वैसे तो 21 देशों की यात्रा करती हैं और इस आत्मकथा में 11 संस्मरणों का जिक्र होता है। आपमुद्री के पहले भाग में 87 शीर्षक हैं, ठीक है, और कथन आपमुद्री के दूसरे भाग में 35 हैं, और कुल है 122। कुल 122 इसमें है शीर्षक। आपमुद्री की भूमिका का नाम क्या है? सच बोलना क्यों जरूरी है। और शुरुआत होती है मैं घोड़े पर पहाड़ चढ़ूंगी, इसी शीर्षक से शुरुआत होती है। इस पुस्तक को तैयार करने में किसी ने मदद नहीं की? दिनेश, सुमन, शिखा तीनों करते हैं, और यायावर का जिक्र नहीं है क्योंकि खुद ही गुरु मानती है। रामविलास शर्मा की प्रेरणा से कौन से उपन्यास लिखे थे? सीता और मौसी, ए और सी। प्रेम होता है, हो जाता है, योजना बनाकर किया नहीं जाता, कथन किसका है? तो ये लेखिका का है, रमणिका गुप्ता का। अरे यायावर रहेगा याद का प्रकाशन वर्ष 50-53 है। इस यात्रा में आए शीर्षक का कर्म बताना है। अरे यायावर रहेगा याद में सबसे पहले कर्म बताने हैं आपको। किरण की खोज में कश्मीर का जिक्र है, मौत की घाटी, बहता पानी, निर्मला और एलोरा। एलोरा पहले आएगा इसमें, एलोरा बाद में। ए बी सी डी मुझे सारे कर्म से ही लग रहे हैं ये। कर्म से ही लग रहे हैं ए बी सी डी, लेकिन जिसमें कंफ्यूजन ये हो रहा है कि एलोरा बहता पानी निर्मला से पहले है शायद। ए बी पहले वाले तो ठीक है, तो इसके ऑप्शन के हिसाब से तो ए ही जाएगा। परशुराम से तुर्खम, ये है असम में। किरणों की खोज में कश्मीर, देवता के अंचल में कुल्लू, और एलोरा है औरंगाबाद। तो 4-1, 4-1, 2-3। किस भूभाग का वर्णन इसमें नहीं हुआ है यात्रा वृतांत में? कश्मीर, हिमाचल, पंजाब सबका हुआ है, उड़ीसा का नहीं हुआ है।
नए संस्करण में कौन सा पत्र जोड़ा गया है? किरणों की खोज, मौत की घाटी, बहता पानी, निर्मला और ये सागर, सोवियत, मेघ मल्कित, ये बाद में जोड़ा गया है। यायावर को भटकते हुए कितने वर्ष हो गए? 20, 30, 40 और 50। 40 वर्ष। ठकुरी बाबा रेखाचित्र महादेवी वर्मा के किस संग्रह में संकलित है? स्मृति की रेखाएं कहाँ है? स्मृति की रेखाएं। ठकुरी बाबा रेखाचित्र में प्रतिवर्ष कल्पवास के लिए इलाहाबाद में गंगा नदी किनारे किस महीने में जाते हैं? बैसाख, आषाढ़, अगहन, माघ महीने में जाते हैं। और ठकुरी बाबा जो इस रेखा चित्र के केंद्र में है, उनके साथ कई पात्र जो ग्रामीण है, वे गाजीपुर के सैदपुर से कितनी दूर के रहने वाले हैं? 33। मुझे 30 ध्यान आ रहा है। 33 किलोमीटर। इसको एक बार आप कंफर्म कर लेना, 33 है या 30 है। मुझे 30 ध्यान आ रहा है, 33। मैं इस पे श्योर नहीं हूँ, मुझे 30 और 33 दोनों लग रहे हैं। इसको एक बार आप कंफर्म कर लेना। ठकुरी बाबा के बेटे और दामाद का नाम क्या है? बेला और काची। ठकुरी बाबा रेखा चित्र में सहुआइन जी ठकुरी बाबा के साथ कल्पवास पे आई है। उसके पति उसे छोड़कर कहाँ चले गए हैं? कलकत्ता। ठकुरी बाबा कितने वर्ष से मेले में नहीं आ रहे हैं? जब उनको चिंता होती है कि वो नहीं आ रहे हैं, पिछले 2 वर्षों से वो नहीं आ रहे थे। ठकुरी बाबा रेखा चित्र का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1943। मुर्धैया आत्मकथा के शीर्षक को कर्म से लगाना है। अकाल में अंधविश्वास पहले है कि भूतनिया नागिन, मुर्धैया के गीत और चले खुद की राह, तो ये तो सारे एबीसीडी कर्म से ही हैं। तुलसीराम को 3 वर्ष की आयु में चेचक में महामारी हो गया, जिससे वो कौन सी आंख से अंधे हो गए थे? दाई आंख। मुर्धैया आत्मकथा के अनुसार लगभग 2300 वर्ष पहले यूनान देश से भारत आए और कहाँ के आदमियों को लिपि ज्ञान नहीं था, इसलिए वे पढ़ लिख नहीं सकते थे। मिनांडर का जिक्र होता है इसमें। मुर्धैया सही मायनों में हमारी दलित बस्ती की जिंदगी थी। इस जिंदगी को मुर्धैया से खोदकर बाहर लाने का श्रेय तद्भव के संपादक अखिलेश। मुर्धैया आत्मकथा में लेखकों के कौन से चाचा शिव नारायण पंथ के धर्मगुरु थे? मुनेसर और नंगल, तो ए और बी। मेरी तिब्बत यात्रा का प्रकाशन वर्ष 1937। प्रेमचंद घर में जीवनी का प्रकाशन वर्ष है आपका 1944। प्रेमचंद घर में जीवनी के अनुसार प्रेमचंद और शिवरानी देवी का विवाह, ये बताते हैं ना 1905 में जब विवाह करके आई तब उनका पहला उपन्यास कृष्णा, बताती है ना, कृष्णा आता है। प्रेमचंद घर में जीवनी में प्रेमचंद के बचपन से लेकर अंतिम जीवन की कितनी घटनाओं का वर्णन है, जो कि उपशीर्षक इसमें है? तो कितने हैं? 88। 88 घटनाओं का जिक्र है। प्रेमचंद घर में जीवनी के अनुसार प्रेमचंद का प्रेमचंद नाम किसने दिया था? दया नारायण निगम ने। प्रेमचंद घर में जीवनी में प्रेमचंद की माँ का नाम क्या है? आनंदी देवी। स्त्री में स्त्रीत्व ही नहीं बल्कि मातृत्व भी होना चाहिए। जब तक वह भाव न हो तब तक प्यार पालन कुछ भी संभव नहीं।
प्रेमचंद घर में यह कथन किसका है? तो ये स्वयं प्रेमचंद का कथन है। जब स्त्रियां अपने को पुरुष से अलग समझने लगेंगी तो याद रखो संसार भयंकर हो जाएगा। ये कथन किसका है? शिवरानी बनारसी। ये भी प्रेमचंद का कथन है। एक कहानी यह भी में आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष क्या है? 2008। आत्मकथा के पात्रों का मिलान करना है। राजेंद्र यादव ये इनके पति हैं। स्नेहलता सुशीला ये इनकी बहन है। और रचना और रिंकू ये इनकी पुत्री। अनूप कुमारी इनकी माँ। तो 2 4 1 3 ये हो जाएगा। मन्नू भंडारी के शिक्षा और स्कूल को मिलाना है। इंटर इंटर करती है ये सावित्री कॉलेज अजमेर से। 2 जगह कैसे दे दिया? सावित्री कॉलेज अजमेर से इंटर करती है और बीए करती है ये कलकत्ता से। यहाँ पे गलत किया है। जो बीए है वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से करती है। कलकत्ता यूनिवर्सिटी से करती है। और एमए करती हैं ये बनारस से, हिंदू से, बनारस से। और अध्यापन करती हैं ये मिरांडा कॉलेज में। ऑप्शन गलत है इसके। अध्यापन करती हैं ये दिल्ली के मिरांडा मिरांडा हाउस कॉलेज में करती हैं। तो इंटर है इनका सावित्री से, बीए है कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, एमए है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से और अध्यापन करती हैं ये मिरांडा हाउस में। मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव ने अंतरजातीय विवाह किस साल किया था? 1959 में। मन्नू भंडारी दिल्ली में किस जगह अध्यापन करती थी? मिरांडा हाउस में करती थी ये मिरांडा हाउस में। और मन्नू भंडारी को राजेंद्र यादव से सबसे पहले जब मुलाकात बालीगंज शिक्षा सदन में हुई, यह स्थान कहाँ है? कलकत्ता में। एक कहानी यह भी किस विद्या की रचना है? एमए के दौरान हुई थी क्या? कंफ्यूज हो रही हूँ। इनकी शादी बालीगंज शिक्षा सदन, ये इनसे एमए के दौरान मिली है या बीए के दौरान? एमए की है इन्होंने बनारस से, तो बनारस का तो जिक्र नहीं है, फिर तो कलकत्ता आएगा। ठीक। एक कहानी यह भी किस विधा की रचना है? तो ये आत्मकथा है। और संस्कृति के 4 अध्याय में गलत क्या है? अध्याय 1 में कितने हैं? 4 नहीं 3 है। 3 7 12 और 17 ये बिल्कुल ठीक है। तो पहला ऑप्शन ही गलत है। और इसमें जो 3 अध्याय दिए गए हैं, भारतीय जनता की रचना, की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव, ये है ना पहला। इसमें है 3, पहले में 3 है और जो ये है 7 भाग, इसका नाम है प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह। प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह। इसमें 7 भाग हैं और जो ये 12 है इसका नाम है हिंदू संस्कृति और इस्लाम। हिंदू संस्कृति और इस्लाम।
और ये 17 भाग है। इसका है भारतीय संस्कृति और यूरोप। इनके नाम और किसमें कितने भाग हैं वो याद होना चाहिए। भारतीय संस्कृति और यूरोप। तो ये है संस्कृति के 4 अध्याय और इसमें पहले का नाम ये, दूसरे का ये, और इसमें पहले में 3, 7, 12 और 17 ये नाम याद रखने चाहिए। नाम दे करके पूछे जा सकते हैं कि किसमें कितने भाग हैं। अब है अरे या पर रहेगा याद, भाग को क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले आपका किरणों की खोज में आएगा बी, फिर देवताओं के अंचल में डी, तो यही हो जाएगा इसका बी डी। अच्छा दोनों जगह पे है। तो फिर इसके बाद में है आपका एलोरा, एलोरा और बहता पानी निर्मला। ये पीछे जो क्वेश्चन आया इसमें कंफ्यूज हो रही थी, वहां भी इसमें एलोरा पहले दिया था, लेकिन एलोरा उसमें एलोरा बाद में दिया था और बहता पानी दिया था, लेकिन बहता पानी बाद में आएगा, एलोरा पहले आएगा। तो ये होगा सबसे पहले किरण की खोज, फिर देवताओं के अंचल में। हाँ 93 ये हो जाएगा इसका बी डी ए सी। जो एलोरा है ये बाद में आएगा और ये इसके बाद में आएगा, इससे पहले है एलोरा। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। एक साहित्यिक की डायरी 1964 यही गलत है। ये किसका है। एक कहानी यह भी का है, तो एक कहानी यह भी मनु भंडारी का। जामुन का पेड़ 60 ठीक है, इसको कैसे याद करेंगे। जामुन है 60 रुपए किलो। तिब्बत यात्रा 37 का है और माटी की मूर्तें मूर्तें दोनों गलत हो गए ना। ये तो फिर इसने क्या पूछा है, कौन सा सही है ये पूछा है। सही नहीं है तो ये भी गलत है और ये भी गलत है। ये 37 का है, ये ठीक है। जामुन का पेड़ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। माटी की मूर्तें इसका होगा 64, 60, 37 और ये 46। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ठकुरी बाबा व्यंग नहीं, रेखा चित्र है। भोला रंग का जीव वह ठीक है। मुर्दैया आत्मकथा ठीक है। आवाराम से है ये नहीं, ये तीनों ठीक है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। प्रेमचंद घर में और संस्कृति के 4 अध्याय 56, माटी की मूर्ति 46 और जामुन का पेड़ 60। तो इसका हो जाएगा आपका बी ए, ये हो जाएगा। भोलाराम का जीव के लेखक कौन है। हरिशंकर परसाई है। और एक कहानी यह भी है, किस विधा की रचना है। एक कहानी भी आत्मकथा। केशव किस नामक पात्र किस में है। एक साहित्यिक की डायरी में काल्पनिक पात्र है मुक्ति बोध के द्वारा। और क्रम से लगाना है प्रश्न नंबर 100। डबरे पर सूरज सबसे पहले है एक लंबी कविता का अंत, तो सी से शुरुआत यही हो रही है, सी ए बी डी। तो सबसे पहले एक लंबी कविता का अंत, फिर डबरे में सूरज, और फिर सड़क को लेकर एक बातचीत, और फिर वीर पर। तो ये थे आपके 100 प्रश्न अन्य गतिविधा से। परीक्षा के लिए आप लोग जुटे हुए हैं, थोड़ी बहुत मेहनत मैं भी कर रही हूँ और थोड़ा सा हौसला आप लोग बढ़ाइए। क्लास को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। पढ़ते लिखते रहिए, कामयाब रहिए।
परिवार का नाम रोशन कीजिए और जल्दी जल्दी नेट ज़्यादा क्लियर करके आप लोग भी प्रोफेसर बने, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। तो धन्यवाद जी सभी का।